एंड एक्चुअली कन्वेयर बेल्ट में दोनों तरफ ब्लॉक्स लगे होते हैं, यानी कि पुलीज लगे होते हैं। एंड ये लगभग 6 टाइप्स के पुलीज होते हैं एंड जिस पे कन्वेयर बेल्ट घूमता रहता है। यहाँ पे ये जो राइट टॉप साइड में व्हील दिखाई देता है उसे हेड पुली या फिर ड्राइव पुली कहा जाता है। एंड इसके जस्ट नीचे ये जो दूसरा छोटा पुली है इसे स्नब पुली कहा जाता है। एंड यहाँ पे ये जो मिडल के दो पुलीज है इन्हें टेकअप के बैंड पुली कहा जाता है। एंड इनके जस्ट नीचे ये जो चौथा पुली है इसे टेकअप पुली कहा जाता है। एंड ये जो लेफ्ट एंड में पुली है इसे टेल पुली कहा जाता है। एंड एक्चुअली हेड पुली पे मोटर फिट होता है और हेड पुली को पावर दिया जाता है जिससे कन्वेयर बेल्ट घूमता है। एंड एक्चुअली छोटे कन्वेयर बेल्ट पे बेंड पुलीज और टेकअप पुलीज नहीं होते हैं और लंबे कन्वेयर बेल्ट पे ये ज़रूरी होते हैं। एंड एक्चुअली कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम मटेरियल को पावर प्लांट में किसी भी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि हम पावर प्लांट में मटेरियल को जितनी भी दूरी पर भेजना चाहते हैं वहाँ तक हम कन्वेयर बेल्ट के थ्रू भेज सकते हैं। इस तरह यहाँ पर बकेट व्हील द्वारा कोयले को उठाकर कन्वेयर बेल्ट द्वारा कोयले को यहाँ पर गिराया जाता है और यहाँ से कोयले को कन्वेयर बेल्ट द्वारा क्रशर मशीन तक लेके जाते हैं, जहाँ पर कोयले को क्रशर मशीन द्वारा क्रश किया जाता है। एक्चुअली जब कोयले को कोल यार्ड में लाया जाता है तो कोयले का आकार एक जैसा नहीं होता, सो दैट कोयले को एक जैसा काटने के लिए कोयले को कन्वेयर बेल्ट द्वारा क्रशर मशीन में भेज दिया जाता है। एंड कोयले को क्रश करने के बाद कोयले को बंकर में भेजा जाता है और वॉल्यूम तय करने के बाद कोयले को पीसने के लिए पोलराइजर मशीन में भेज दिया जाता है। एंड एक्चुअली कोयला जब कोल यार्ड में लाया जाता है तब कोयला काफ़ी ज़्यादा गीला और चिपचिपा होता है, इसलिए कोयले को ड्राई करके अच्छी तरह से जलाने के लिए पोलराइजर मशीन में गर्म हवा डाली जाती है और कोयले को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ही पीसा जाता है। एक्चुअली पीसने के बाद कोयले की कंबेशन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कोयला अच्छी तरह से जलता है और बाद में कोयले को जलाने के लिए बॉयलर मशीन में भेजा जाता है। बॉयलर मशीन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली बॉयलर मशीन एक तरह का हाई प्रेशर डिवाइस होता है। एंड एक्चुअली यहाँ पर ये जो मशीन दिखाई देता है इसे बॉयलर मशीन कहा जाता है। इसमें कोयले को जलाकर भाप बनाई जाती है। एंड एक्चुअली इसके बॉटम साइड में कोयले को जलाने के लिए यहाँ पर फर्नास लगा होता है। एंड एक्चुअली इसके टॉप साइड में काफ़ी सारे पाइप्स लगे होते हैं जिनमें ठंडा पानी भरा होता है। एंड एक्चुअली इस पानी के लिए ऊपर की तरफ टंकी लगी होती है जिसमें से ये पानी इन पाइपों में ट्रांसफ़र किया जाता है और इस टंकी से जुड़ा होता है इकोनोमाइज़र जिसके थ्रू पानी को टंकी में भेजा जाता है। और इकोनोमाइज़र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली इकोनोमाइज़र एक तरह का प्रीहीटर होता है और इसको यहाँ पर फिट किया जाता है जिसमें पानी को उबालने से पहले ही प्रीहीटेड किया जाता है, यानी कि ये जो प्रीहीटर है ये पानी को पाइपों में जाने से पहले ही प्रीहीटेड करने का काम करता है। एक्चुअली क्या होता है, बॉयलर में जो फर्नास होता है उसमें जब कोयले को जलाने के लिए भेजा जाता है तो उसमें कोयले को ड्राई करके अच्छी तरह से जलाने के लिए हॉट एयर यानी कि गर्म हवा भेजी जाती है और जब कोयला जलने लगता है तो उसकी आग चारों तरफ फैल जाती है और इसी बॉयलर से जुड़ा होता है इकोनोमाइज़र। सो यहाँ पर इकोनोमाइज़र पानी को पाइपों में भेजने से पहले ही प्रीहीटेड करता है और बाद में प्रीहीटेड पानी को बॉयलर में भेजता है। इससे हमारा काफ़ी सारा कोयला बचता है, इससे हमें कम कोयले में ही ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पर समझिए एक्चुअली क्या होता है, पोलराइज कोयले को जब फोर्स ड्राफ्ट फैन द्वारा बॉयलर मशीन में जलाने के लिए भेजा जाता है तब कोयले को ड्राई करके अच्छी तरह से जलाने के लिए उसमें हॉट एयर यानी कि गर्म हवा भेजी जाती है और जब कोयला जलने लगता है तो उसकी आग चारों तरफ फैल जाती है और इसी बॉयलर से जुड़ा होता है इकोनोमाइज़र। सो यहाँ पर इकोनोमाइज़र बॉयलर के आग से ही अपने पानी को पहले से ही प्रीहीटेड करता है और बाद में प्रीहीटेड पानी को बॉयलर में लगे पाइपों में भेजता है
सो जब कोयला जलने लगता है तो उसकी आग से बॉयलर में लगे पाइप्स जलकर लाल हो जाते हैं, यानी कि रेड, और पाइपों में भरा हुआ पानी सुपर हीटेड हो जाता है और भाप बनने लगता है। सो यहाँ पर इस भाप का टेम्परेचर लगभग 540 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और भाप को बाद में टरबाइन को घुमाने के लिए भेजा जाता है। तो सोचिए, हमारे घर में जो कुकर होता है वो भी एक तरह का बॉयलर होता है। उसमें जब पानी को उबाला जाता है तो कुकर की सीटी उड़ जाती है। सो इतने छोटे से कुकर का ये हाल होता है तो घर जितने बड़े बॉयलर में जो भाप बनता है तो उसका प्रेशर कितना ज़बरदस्त होगा।